जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है साथियों आपके लिए? ये भर्ती है दोस्तों दिल्ली पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, ये दिल्ली पुलिस में हाउसिंग कारपोरेशन में निकली हुई है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्टाफ के इसमें कर्मचारी लगेंगे। तो इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। क्या तो इसमें योग्यता है, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, क्या एज मांगी गई है, नौकरी कैसी है, वेतन क्या है, सारी बात करांगा एकदम आसान और सरल भाषा में। ठीक है, आवेदन कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है, सारी चीज आपको सब कुछ पता चल जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बांसु रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसु रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, ये जो भर्ती है तुम्हारी, ये है दिल्ली पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड 2024। यानी कि दिल्ली पुलिस में नई भर्ती है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वालों के लिए। ठीक है जी, हाँ साहब। ऑफलाइन आवेदन करना है, लास्ट डेट है 21 दिसंबर 2023। यानी कि ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा इसका फॉर्म, तो साहब ऑफलाइन भेजनो पड़ेगा, डाक द्वारा भेजनो पड़ेगा। सारी बात करांगा, फॉर्म कहाँ भेजना है, अता पता कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, सारी बता दूंगा एकदम आसान और सरल भाषा से। संविदा की भर्ती है। सबसे पहले तो ये बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये भर्ती है दोस्तों, 1 साल के लिए। जी हाँ, फिर बाद मत कहियो कि साहब तुम तो वैसे नहीं बताए कि साहब ये 1 साल के लिए। भाई ये तो 1 साल के लिए ही है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। हाँ, अगर काम बढ़िया करोगा, अच्छा प्रकार से काम करोगा तो भाई 1-2 साल और बढ़ा दी था, 5 साल लास्ट बस। उसके बाद तो हटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये संविदा का यही रूल है दोस्तों। ठीक है साहब। महिला पुरुष ऑल इंडिया के आवेदन कर सकते हैं, बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी, क्योंकि परीक्षा का नोटिफिकेशन में कोई जिक्र नहीं हुआ है, ना कहीं बताया गया है कि भैया एग्जाम फैग्जाम कब होगा, कुछ भी नहीं लिखा है। तो हम जाहिर सी बात है समझ सकते हैं भाई, 1 साल की नौकरी संविदा की हुई, उनमें भी क्या की परीक्षा लेंगे हैं, डायरेक्ट ही लेंगे, अभी तो इंटरव्यू ले सकते हैं या भाई वैसे उनका अनुभव वगैरह देख के। एज 18 से 35 साल है। फॉर्म फीस 0 रुपए है, यानी कि आप ऑफलाइन फॉर्म भेजोगे तो 0 रुपए है, कोई फॉर्म फीस नहीं लग रही है। फॉर्म कहाँ भेजना है साहब, पूरे डॉक्यूमेंट्स लगाओ। फॉर्म कहाँ मिलेगा? सबसे पहली बात, फॉर्म मिलेगा अपने टेलीग्राम पे, कि पीडीएफ मिल जाएगी थाने। पीडीएफ उसको डाउनलोड कर लो, नोटिफिकेशन है वो, उस नोटिफिकेशन में ही फॉर्म है, उसको डाउनलोड कर लो, भरो, फोटो फाटो चिपकाओ, सारा डॉक्यूमेंट्स लगाओ। 10वीं 12वीं डिग्री, डिप्लोमा, अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है तो अनुभव प्रमाण पत्र, अन सब की फोटो कॉपी करवा के और टिका दो सीधा यहाँ। कहाँ? 13 फ्लोर, टावर सेकंड, न्यू PHQ बिल्डिंग, जयसिंह रोड, नई दिल्ली, पिन कोड 110001। ये इसका लोकेशन है। यहाँ पे आपको फॉर्म को भेजना है डाक के द्वारा। ठीक है, हाँ साहब, डाक द्वारा भेजना है ऑफलाइन। पद नाम, पद, योग्यता, वेतन, सारी चीज अब करते हैं क्लियर। एक बार देखो पद नाम क्या क्या है। जूनियर इंजीनियर सिविल, यानी कि जूनियर इंजीनियर को क्या बोलते हैं? कनिष्ठ अभियंता। 6 पद हैं। योग्यता क्या है साहब? बीटेक इंजीनियरिंग कर रखी हो किसी ने, वो ही फॉर्म भरेगा। और 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए भवन निर्माण का, डिजाइन का। भाई नक्शा नुक्शा बना दे, भवन निर्माण कर दे, है ना, बिल्डिंग बनाबो, डिजाइन वगैरह बनाबो, इस चीज का उसको ज्ञान होना चाहिए। और सब 5 साल तक काम किया हो कहीं भी उसने, तो वो अपना अनुभव प्रमाण पत्र लगवाएगा कि भाई मैंने 5 साल तक काम किया है। ठीक है, उसके लिए है ये 35,000 वेतन रहेगा, बाद में बढ़ता रहेगा। अगला पद है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, यानी कि कनिष्ठ अभियंता विद्युत।
इसमें 4 ही पद हैं। बीटेक वाले भर सकते हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद्युत के बारे में, इलेक्ट्रीशियन के बारे में, इलेक्ट्रिकल के बारे में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो ही फॉर्म भरे, अन्यथा फॉर्म कतई मत भरना। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है जी। 35,000 वेतन रहेगा। अगर किसी भाई के पास जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में अनुभव नहीं है ना बिल्कुल भी, तो आप फॉर्म कतई मत भरना, आपके लिए है ही नहीं। इसमें तो अनुभव वाला लगेगा भैया, और वो भी 5 साल, थोड़ा बहुत भी नहीं, पूरा 5 साल। अगला पद है जूनियर इंजीनियरिंग QS&C, इसमें एक ही पद है, वो भी बीटेक होना चाहिए, 35,000 वेतन है। अगला पद है असिस्टेंट, जिसको सहायक बोलते हैं, इसके 2 पद हैं दोस्तों। इसमें मांगी गई है स्नातक, यानी कि ग्रेजुएट हो किसी भी सब्जेक्ट से, BA BSc BCom जो भी है, प्लस में कार्यालय का 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी ऑफिस में आपने काम किया हो, सहायक असिस्टेंट के रूप में किसी भी ऑफिस में आपने काम किया हो, चाहे वह प्राइवेट संस्था हो, चाहे सरकारी हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, कोई भी हो, कंपनी हो, उसमें ऑफिस में आपने 5 साल काम किया है तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है और फिर असिस्टेंट का फॉर्म लगाना है। 35,000 वेतन रहेगा। अगला पद है जूनियर असिस्टेंट, जिसको कनिष्ठ सहायक बोलते हैं, इसके 3 पद हैं दोस्तों। स्नातक मांगी गई है और कार्यालय का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि ऑफिस के काम का 3 साल तक आपने कहीं ऑफिस में काम किया हो, उसका अनुभव प्रमाण पत्र भी लगेगा और अनुभव भी होना चाहिए आपको, तो ही आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। 25,000 वेतन रहेगा। तो इसमें टोटल पद 16 ही पद हैं, इस बात का ध्यान रख लेना। भर्ती का नाम है दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2024। समझ गया मेरी बात। इस भर्ती में किसी नए बंदे का काम कतई नहीं है, ये पुराने एक्सपीरियंस होल्डर आदमी चाहिए इसको, वही इसमें फॉर्म भरे, बाकी फॉर्म ना भरे दोस्तों। समझ गए मेरी बात? हाँ जी। और ऑफलाइन आवेदन यहाँ भेजना है, ये मैंने आपको लोकेशन बता रखी है, और ये फॉर्म में भी लिख रखा है, नोटिफिकेशन के ऊपर ही लिखा हुआ है। जो भी भाई बहन नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, उसी में हम डालते रहते हैं। ठीक है साथियों, तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि साथियों जो भी जानकारी होती है कंप्लीट रूप से आपको समझाते हैं और सरल और आसान भाषा में आपको बताया जाता है कि भाई आपके सब कुछ समझ में आ जाए कि ये भर्ती कैसी है, क्या पद हैं, किस प्रकार के इसमें पद हैं और कौन इसमें फॉर्म भरे और कौन नहीं भरे। ऐसे नहीं एक साथ 10वीं 12वीं पास वाले इसमें फॉर्म लगाएंगे क्या ना, 10वीं 12वीं वालों का तो काम ही नहीं है साहब। तो बीटेक हो तो भाई इनमें फॉर्म लगा दो, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल, और भाई स्नातक हो तो भैया असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, इनमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, 10वीं 12वीं लेवल की भर्ती नहीं है, बड़े लेवल के होना चाहिए आपका जो भी योग्यता है वो। ठीक है, तो जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।